हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा 7वीं की वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट हिंदी सब्जेक्ट की हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है और 17 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, अपनी टीचर का नाम लिखेगा। चलो वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। लॉकडाउन की वजह से हमें लंबे समय तक अपने घरों में ही रहना पड़ा है, जिसकी वजह से हमें ये अच्छे से पता है कि घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है। तो ये तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। तो आपको सोचना है कि अगर कोई पक्षी पिंजरे में कैद है तो उसको कैसा लगता होगा। जैसे आप बंद होकर महसूस करते हैं, ऐसा ही उसे भी लगता है। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। इसी चीज़ के बारे में, पिंजरे के बारे में, तालाबंदी के बारे में और कैद होने के बारे में जानते हुए हम कविता का दूसरा भाग पढ़ते हैं। और कौन सी कविता ये? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। ये कविता किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन ने। अपनी कविता पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो ये हमारी कविता, इसे हमने रीड कर लिया। अब इसका अर्थ समझते हैं, इसका भावार्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। कवि कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन, स्वर्ण मीन्स सोना, सोने की जंजीरों में बंधने के बाद जो पक्षी है वो अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते हैं। फिर वो उनके सपने में ही उन्हें नज़र आता है कि वो कैसे पेड़ों पर झूला झूलते हैं, पेड़ की ऊंची ऊंची शाखाओं पर। ये सब उनके सपने में ही रह जाता है। हकीकत में तो वो अपनी चाल और उड़ने का ढंग भी भूल जाते हैं। जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के हैं। पक्षियों के जो अरमान, उनकी जो इच्छा है वो होती है कि वो खुले आसमान में, खुले आकाश में स्वतंत्रता से उड़ सके। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं। वो क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं और अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जो आकाश में जो तारे चमचमाते हैं उनको अपनी चोंच से चुग सके। ये उनके सपने होते हैं, ये उनकी अरमान होते हैं। तो ये हमने भावार्थ समझा इस पोएम का। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं। पक्षी सोने की जो जंजीर है यानी कि पिंजरे में बंद होकर किन किन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो जो पक्षी होते हैं वो पिंजरे में या जंजीरों में बंधकर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। पहले तो आप वर्कशीट से प्रश्न को लिखोगे और फिर इसका उत्तर लिखोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षियों के क्या अरमान है। पक्षियों के अरमान क्या होते हैं, उनकी इच्छाएं क्या होती है। उनकी इच्छा होती है खुले आकाश में उड़ने की। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप लिखोगे प्रश्न 2 के उत्तर में, पक्षियों के अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के हैं। उनके अरमान क्या है, उनकी इच्छा क्या है कि वे खुले आकाश अर्थात आसमान में उड़े, गगन में उड़े। प्रश्न नंबर 3 है, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपने देखते हैं। जो पक्षी होता है जब वो पिंजरे में कैद होता है तो वहाँ पर पड़े पड़े अर्थात मतलब उसके अंदर कैद होकर वो क्या क्या सपने देखता है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप लिखोगे, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या को काट दोगे, पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। क्या की जगह आप ये वाले वर्ड्स लिखोगे, पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। तो नंबर 3 क्या हो गया हमारा, अच्छे से हम समझते हैं। पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। ये हो गया हमारा तीसरे का उत्तर। अब
फोर्थ क्वेश्चन है, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। पक्षी अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा, वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। जैसा हमने पोयम में पढ़ा था कि वो अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं, वो अनार के दानों रूपी, जो अनार के दानों जैसे जो आकाश में तारे नजर आते हैं, उनको चुगना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोच कर लिखिए। हम सबको पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद कैसे करनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं पक्षियों के लिए, वो सब कुछ हमें यहाँ पे सोच कर लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा, हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। पहला तो हम ये कर सकते हैं कि हम पक्षियों को कैद ना करें, उनको पिंजरे में बांध कर ना रखें। दूसरा, उनके लिए छत या पेड़ इत्यादि के पास दाने रख सकते हैं, जैसे चावल या बाजरा आदि के, तथा पीने के लिए पानी रखना चाहिए। ये सब कुछ हमें पक्षियों के लिए करना चाहिए। तो बेटा इस वर्कशीट में इतना ही। अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए, ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है, और अपनी टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।